बहुअंकीय जोड़ के सवाल। इस वीडियो में हम देखेंगे बहुअंकीय जोड़ के सवालों को सही क्रम और सही विधि से हल करना सिखाना, 1000 के स्थान तक संख्याओं का हासिल के साथ जोड़ करना सिखाना और संख्याओं के विस्तारित रूप में जोड़ करने की सही विधि बताना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। जोड़ के बुनियादी तथ्यों को समझ लेने के बाद अब हम बहुअंकीय जोड़ की ओर बढ़ते हैं। अब बहुअंकीय संख्या क्या होती है? बहुअंकीय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा अंक हों और ये अंक 9 से बड़े हों। दो अंकीय संख्या वह संख्या है जो 2 स्थान प्रयोग करती है, जैसे कि संख्या 45, इसमें 5 इकाई के स्थान पर है और 4 दहाई के स्थान पर। इसी प्रकार से 3 अंकीय संख्या वह संख्या है जो 3 स्थान प्रयोग करती है, जैसे कि 524, जिसमें 4 इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान पर और 5 सैकड़े के स्थान पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी संख्या में कितने अंक हैं। यदि आपको जोड़ के नियमों का ज्ञान है तो आप किसी भी संख्या को किसी भी बहुअंकीय संख्या के साथ जोड़ सकते हैं। आइए हम 524 और 45 का सही तरीके से जोड़ करना सीखते हैं। सबसे पहले हम इन संख्याओं को एक के नीचे एक लगाते हैं, इस प्रकार से। इस तरह से नहीं, ध्यान रहे कि ये संख्याएं बिल्कुल एक लाइन में हों और एक दूसरे के नीचे लगी हों। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि संख्याएं अपने अपने सही स्थान पर हों, यानी ऊपर वाली इकाई का अंक और नीचे वाली इकाई का अंक बिल्कुल एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। यदि आपने इकाई वाले स्थान की संख्या सही ढंग से लगा दी तो बाकी सारी संख्याएं अपने आप सही स्थान पर लग जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दहाई वाली और सैकड़े वाली संख्या भी अपने आप सही स्थान पर लग गई हैं, परंतु नीचे वाली संख्या में सैकड़े के स्थान पर कोई अंक नहीं है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कल्पना कर लेते हैं कि 0 है। इसे लिखना जरूरी नहीं होता। संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार लगाने के बाद हम नीचे वाली संख्या के बाद एक रेखा खींचेंगे। हमारा उत्तर इस रेखा के नीचे लिखा जाएगा। इसके बाद हम बाएं हाथ पर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, जिससे हमें ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें जोड़ करना है। संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लगाने से वह अब एक कॉलम के रूप में स्थानीय मान के अनुसार आ गई हैं। तो अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि सवालों को हल करते समय हम हमेशा दाईं यानी इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करते हुए बाएं हाथ की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर इकाई के स्थान पर हमारे पास 4 और 5 हैं, जिनको जोड़ने से मिला 9। तो हमने 9 को इकाई के स्थान पर लिख दिया। यह हमारा इकाई के स्थान का उत्तर है और यह उत्तर रेखा के बिल्कुल नीचे लिखा जाएगा। अब हम बाएं हाथ की तरफ बढ़ेंगे, जो है दहाई का स्थान। यहाँ पर हमारे पास 2 और 4 है, इनको जोड़ने से 6 आता है। यह हमारा दहाई के स्थान का उत्तर है। और अंत में सैकड़े का स्थान है, जहाँ पर केवल एक ही अंक है, जो है 5। तो इसे हम जोड़ने की जगह ज्यों का त्यों नीचे उत्तर के स्थान पर उतार लेंगे। यदि चाहें तो आप 5 जमा 0 भी लिख सकते हैं, तब भी हमें 5 ही उत्तर मिलेगा। इस प्रकार से 524 जमा 45 हो गया 569। चलिए अब एक और उदाहरण हल करते हैं। ये पहले सवाल से थोड़ा कठिन होगा। 2750 जमा 252। इसमें भी हम पहले जैसे सवाल की तरह संख्याओं को एक के नीचे एक लगाते हैं, जिससे हम अंकों को स्थानीय मान के अनुसार जोड़ सकें। याद रहे कि ऊपर वाली इकाई का अंक और नीचे वाली इकाई का अंक बिल्कुल एक दूसरे के नीचे होना चाहिए, जोड़ का चिन्ह सही जगह पर लगा होना चाहिए और उत्तर रेखा खिंची होनी चाहिए। फिर हम इकाई वाले स्थान के अंकों को जोड़ना शुरू करते हैं। 0 जमा 2 बराबर 2, तो इकाई के स्थान का उत्तर हुआ 2।
तो अब हम बाईं तरफ चलते हुए दहाई के स्थान पर आते हैं। दहाई के स्थान पर है 5 जमा 5। ओहो, लेकिन ये क्या, 5 जमा 5 तो हो गया 10। 10 तो 2 अंकीय संख्या है और यहाँ तो एक ही अंक की जगह है। तो क्या हम यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे? नहीं, एक स्थान पर एक ही अंक की जगह होती है। ऐसे में बचे हुए अंक को हमें अगले स्थान पर उठाकर ले जाना पड़ता है। यह संख्या जो अगले स्थान पर उठाकर ले जाई जाती है उसे हासिल कहते हैं। इस हासिल वाले अंक का उस स्थान के बाकी अंकों के साथ जोड़ किया जाता है। यानी अब 3 अंकों का जोड़ होगा 1 जमा 7 जमा 2 बराबर 10। ऐसे में बचे हुए अंक को हमें अगले स्थान पर उठाकर ले जाना पड़ता है। अब बाईं तरफ अगले अंक की ओर चलते हैं। यह है 1000 का स्थान। तो अब 1000 के स्थान पर हुआ 1 जमा 2 बराबर 3। इस प्रकार से 2750 जमा 252 हुआ 3002। आप सोच रहे होंगे कि यह तो बड़ा आसान है। तो चलिए फिर हम एक और उदाहरण हल करते हैं। हम इन दो संख्याओं का जोड़ करते हैं। 5284 जमा 4950। इसमें भी हम पहले जैसे सवाल की तरह संख्याओं को एक के नीचे एक लगाते हैं। ये ध्यान रखते हुए कि इकाई में आने वाले सभी अंक दाईं तरफ ठीक से एक के नीचे एक हों। पहले की तरह हम दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। जोड़ का चिन्ह सही जगह पर लगा होना चाहिए और उत्तर रेखा खींची होनी चाहिए। इसके बाद हम इकाई वाले स्थान के अंकों को जोड़ना शुरू करते हैं। 4 जमा 0 बराबर 4। तो इकाई के स्थान का उत्तर हुआ 4। तो अब हम बाईं तरफ चलते हुए दहाई के स्थान पर आते हैं। यहाँ पर है 8 जमा 5 यानी 13। यहाँ पर भी उसी प्रकार 1 को उठाकर सैकड़े के ऊपर हासिल के रूप में लगा देंगे। यानी अब सैकड़े में 3 अंकों का जोड़ होगा। 1 जमा 2 जमा 9 बराबर 12, जो सैकड़े के स्थान का उत्तर है। यहाँ पर भी हमें 1 को 1000 के स्थान पर हासिल के रूप में उठाकर ले जाना होगा। अब 1000 के स्थान पर हुआ 1 जमा 5 जमा 4 बराबर 10। इस स्थान पर हासिल को लगाने के लिए बाईं ओर कोई और संख्या नहीं है, तो हम पूरा 10 उत्तर में लिख देंगे। इस प्रकार से 5284 जमा 4950 हुआ 10,234। वैसे बड़ी संख्याओं का इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में जोड़ सिखाने से पहले ये अच्छा होता है कि बच्चों को पहले संख्याओं के विस्तारित रूप में जोड़ करवाया जाए। याद है ना आपको? विस्तारित रूप 5284 का विस्तारित रूप हुआ 5000 जमा 200 जमा 80 जमा 4। और 4950 का विस्तारित रूप हुआ 4000 जमा 900 जमा 50 जमा 0। तो अब हम इन दोनों संख्याओं के विस्तारित रूप का जोड़ करते हैं। 5000 जमा 200 जमा 80 जमा 4 का किससे जोड़ किया? हाँ, 4000 जमा 900 जमा 50 जमा 0 से। जोड़ करते समय हम वैसे ही दाएं से बाएं जोड़ करते चलेंगे। तो इकाई के स्थान पर हमें मिला 4, दहाई में मिला 130, सैकड़े में मिला 1100 और 1000 में मिला 9000। यानी 9000 जमा 11 सैकड़ा जमा 13 दहाई जमा 4 इकाई। अब 4 इकाई तो ठीक है, पर 13 दहाई तो नहीं हो सकता ना। तो हमें 13 का 1 दहाई उठाकर सैकड़े के स्थान पर ले जाना होगा। तो सैकड़े में अब हो गया 11 जमा 1 यानी 12। 12 को भी हम सैकड़े के स्थान पर पूरा नहीं रख सकते, तो 12 के 1 को हम सैकड़े से उठाकर 1000 के स्थान पर ले जाएंगे। 1000 में अब हो गया 9 जमा 1 यानी 10,000। आगे ले जाने के लिए कोई स्थान नहीं है,
तो हम 10 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो लीजिए, हमारा उत्तर हो गया 10,234। इस प्रकार से जब बच्चे बड़ी संख्याओं का जोड़ विस्तारित रूप में अभ्यास कर लेते हैं तो इन्हें संक्षिप्त रूप में जोड़ करना आसान लगता है।